नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसे जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के तमाम जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और हड़प्पा का पतन, हड़प्पा के समकालीन क्या क्या सभ्यता थी, सभी के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाने में कठिनाई नहीं होगी। ये वीडियो आपको आने वाला 67वीं बीपीएससी का एग्जाम जो रद्द हो चुका है उसका री एग्जाम होने वाला है, उसमें इस वीडियो का महत्व होने वाला है। आने वाले आपके थर्ड बिहार एसएससी सीजीएल, उसके बाद आपका बिहार एसआई का न्यू वैकेंसी आ रहा है, उसमें भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इतिहास, हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक, एक आधे ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आता है आपको प्राग ऐतिहासिक। इसके बारे में आपको बता दें, इसमें जो है मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसके बाद आता है आपका आधे ऐतिहासिक। इसमें जो है आपको लिपि है, उसे जो है पढ़ा नहीं जा सकता है। लिपि के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में जो है लिपि भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो याद रखेंगे, 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक काल। और आज जो हड़प्पा सभ्यता है, ये आपको आधे ऐतिहासिक काल में आता है, जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन जो है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। याद रखना है आपको। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं हड़प्पा की। सबसे पहले बता दें, हड़प्पा सभ्यता, इसके जो है समकालीन बहुत सारी सभ्यता थी, जिसमें आपको याद रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया का सभ्यता आपको पता होगा, ये आपको दजला और फरात नदी के किनारे था। मिस्र की सभ्यता आपको नील नदी के किनारे था। चीन की सभ्यता आपको हांगो नदी के किनारे था। ईरान की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता थी। ये तमाम सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। आपको बता दें कि अभी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें आपको बताएंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी 4 भाग थे, जिसमें आपको सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, आपको कैल्ड्रिया की सभ्यता, इसके बाद आपको मिस्र की सभ्यता किसकी देन है, और उसके बाद इस सभ्यता का विकास किसने किया, तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में देंगे, क्योंकि उसका सेपरेट वीडियो रहना चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम लोग हड़प्पा समझेंगे। आपको बता दें, सबसे पहला जो पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। आपको बता दें कि जो है हड़प्पा सभ्यता, जहाँ हड़प्पा का क्षेत्र है, आपको पता है कि अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, वहाँ पे जब लोग खुदाई कर रहे थे तो वहाँ से बहुत सारे ईंटें प्रदान हो रहे थे और लोग जो है ईंटा से घर बना रहे थे। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले उसे देखा कि इसकी खुदाई हो रही है और नीचे ईंटें हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो है 1826 में इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी कि जो है यहाँ पे जो है नीचे कुछ है। किसी ने जो है चार्ल्स मेसन की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बात आती है 1853 से 56 के बीच। ये आपको पता ही होगा, ये रेलवे का काल है। 1853 में आपको पता होगा भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी, आपको मुंबई से थाने की ओर 34 किलोमीटर। याद रखेंगे एक बात, उस समय जब ट्रेन का जाल बिछाया जा रहा था, और उस समय जो है आपको लाहौर से कराची के बीच जब ट्रेन का जाल बिछाया जा रहा था, तभी वहां पे थे आपको एक ब्रटन बंधु। ब्रटन बंधु ने देखा कि जब ट्रेन बिछाए जा रहे हैं, खुदाई हो रहा है, तो ईंटें निकल रहे हैं। तभी जो है वहां के सर्वेक्षक कौन थे? जेम्स कनिंघम। याद रखना है, जेम्स कनिंघम। तब ब्रटन बंधु ने जो है जेम्स कनिंघम से इसकी चर्चा की कि वहां पे जो है ईंटें निकल रहे हैं, कुछ वहां पे जो है पुरातात्विक स्थल है। जेम्स कनिंघम ने भी उस पे उतना ध्यान नहीं दिया और ये भी बात तभी दब के रह गई। अब बात आती है सन 1921 की। यहीं से जो है आपका खेल शुरू होता है। इस समय जो है आपको पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे वो थे आपके जॉन मार्शल। उसने कहा कि जो हड़प्पा के अंदर जो है बहुत सारी चीजें दबी हुई है और इसका खुदाई किया जाना चाहिए। तो 1921 में इसका जो है भार आपको दयाराम सहनी को दिया गया कि दयाराम सहनी के नेतृत्व में जो है हड़प्पा की खुदाई हो। और उसी के कुछ दिन बाद, आपको 1 साल बाद, 1922 में राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई का नेतृत्व दिया गया। और यहीं से आपकी शुरुआत होती है हड़प्पा की खुदाई की। याद रखना है, सबसे पहला स्थल जो है आपका हड़प्पा खोजा गया था। याद रखना है, हड़प्पा खोजा गया था। उसके बाद आपको मोहनजोदड़ो खोजा गया था। और तभी जो है पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। याद रखना है, जॉन मार्शल। हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? वो आपको चार्ल्स मेसन ने दी। याद रखना है आपको, चार्ल्स मेसन ने दी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, विशेष उत्खनन हुआ था, वो कब हुआ था? वो आपको 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में हुआ था। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं
इसकी खुदाई के समय देखिए पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। इस सभ्यता को आपको पहले ही बताया आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आधे ऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, याद रखना है आपको। और ये सभ्यता आपको कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखना है। कांसे की जो है प्रचुर मात्रा के कारण जो है इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। इन बातों को आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो काल निर्धारण है वो आपको याद रखना है। रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत जो है इसका काल निर्धारण किया गया, C14 जिसे कहा जाता है। और इस सभ्यता का इसके अनुसार जो सर्वमान तिथि बताई गई थी वो आपको 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, याद रखना है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये C14 जो है इसका आविष्कार किसने किया, इसका खोज किसने किया? तो आपको बता दें अमेरिका के जो एक आपको रसायन शास्त्री हैं उसका नाम है आपको VF लीवी, याद रखना है VF लीवी। VF लीवी इसने जो है 1946 में कार्बन डेटिंग की खोज की थी और इसी से जो है हड़प्पा का काल निर्धारण किया गया। और अन्य विद्वान जो थे उन्होंने हड़प्पा का जो काल है वो आपको बताया है, जिसमें आपको सर मार्टिमन व्हीलर है, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच है। वूली ने कहा है 2800 ईसा पूर्व है। जॉन मार्शल ने कहा है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। और DP अग्रवाल ने कहा है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और ऑल्विन जो आपको एक विद्वान है उन्होंने कहा है 2150 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा का काल है। लेकिन आपको मान के चलना है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व पे, कहीं कहीं आपको 2450 से लेकर 1750 भी लिखा होगा, तो याद रखना है ये हड़प्पा का काल है। अब बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ से है। इसमें आपको बता दें बहुत सारे जो है स्थल खोजे गए, जो प्रमुख स्थल थे, ज्यादा स्थल थे, वो आपको सिंधु नदी के आसपास मिले। तो इस सभ्यता का नाम आपको सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाना चाहिए। जब उत्खनन हुआ भारत में भी बहुत सारे चीज मिले, आपको बताएंगे कि कुल कितने स्थलों का अभी तक खोज हो चुका है, भारत में कुल अभी कितने स्थल हैं, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हड़प्पा से संबंधित एक एक आपको छोटे से बड़े लेवल के आपको बात बताए जाएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले हैं। अब वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। भारत में भी जो बहुत सारे स्थल हैं वो अन्य अन्य नदियों के पास मिलने लगे, तो इसका नाम एक सटीक रखा गया कि सबसे पहले जिसका उत्खनन हुआ उसी पे इसका नाम रखा जाए। तो सबसे पहले आपको बताया कि 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ, तो इसका नाम सटीक नाम आपको हड़प्पा सभ्यता रखा जाना चाहिए। तो इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो पूर्व में जो है आपको हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वो आपको मिला था आलमगीरपुर, जो आपको उत्तर प्रदेश के आसपास स्थित है मेरठ में। और ये जो है आपको हिंडन नदी के किनारे है, याद रखना है। ये आपको हड़प्पा की हम चौहद्दी बता रहे हैं। पूरब में आपको आलमगीरपुर, पश्चिम में आपको मिला था सुतका गेंडोर जो आपको पाकिस्तान में स्थित है। और ये कौन नदी के किनारे है सुतका गेंडोर? तो याद रखना है आपको सुतका गेंडोर जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको दास्क नदी के किनारे है। पूरब में आपका मिला था आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका था सुतका केंडोर और आपको उत्तर में था मांडा। याद रखना है मांडा जो आपको कश्मीर में स्थित है, याद रखना है कश्मीर में। मांडा जो है आपको याद रखना है ये आपका किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। तो उत्तर में आपका मांडा हो गया। दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिण में आपको याद रखना है दैमाबाद हुआ, याद रखना है दैमाबाद जो आपको प्रवरा नदी के किनारे है। मुंबई में आपको ये स्थित है। ये है हड़प्पा का आपको विस्तार। और इसका जो आकार है वो आपको त्रिभुजाकार है, याद रखना है त्रिभुजाकार। ज्यादातर स्थल जो मिले थे आपको वो इस साइड में मिले थे, इस साइड में। एक ही स्थल था आपको दैमाबाद जो इधर था, तो महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो आपको इस साइड में थे। तो इसीलिए इसका जो आकार माना जाता है वो आपको त्रिभुजाकार माना जाता है। क्षेत्रफल आपको बताया पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, आपको उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ये सब आपको लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आपको समझा है। आगे बढ़े हम लोग और देखिए आकार त्रिभुजाकार। और क्षेत्रफल जो है इसका कितनी क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है? तो याद रखना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। लगभग इसे हम 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो याद रखना है क्षेत्रफल। और चौहद्दी आपको बताए पूरब में आलमगीरपुर, कहाँ स्थित है आलमगीरपुर? उत्तर प्रदेश के आपको मेरठ में स्थित है। किस नदी के किनारे है आलमगीरपुर? याद रखना है हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद आपको पश्चिम में सुतका गेंडोर, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कहाँ स्थित है आपको? पाकिस्तान में स्थित है। उत्तर में आपको बताए मांडा, मांडा कहाँ है? कश्मीर में है। किस नदी? चिनाब नदी। दक्षिण में आपको याद रखना है दैमाबाद, कौन सी नदी? परवरा नदी। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है।
और आपको बता दें अभी तक जो है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं, 1400 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, जिसमें सबसे छोटा जो है आपको याद रखना है अल्लाह दीनो है। याद रखना है अल्लाह दीनो जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। और सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपका राखीगढ़ी दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दे कि राखीगढ़ी का जब खोज हुआ था, कब हुआ था आपको पता ही होगा, 1963 में। और उसके बाद जो है इसका विशेष उत्खनन किया गया सन 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में जो इसका विशेष उत्खनन किया गया तब इसकी क्षेत्रफल में जो है काफी वृद्धि देखी गई और बताया गया कि हड़प्पा में जो है सबसे बड़ा स्थल जो है आपका राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी। लेकिन आपको ल्यूसेंट में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और भारत में सबसे बड़ा स्थल आपको राखीगढ़ी है। लेकिन अभी जो वर्तमान तथ्य के अनुसार आपको बता दे, वर्तमान में जो है अगर पूछा जाए कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन है तो वो आपको राखीगढ़ी होना चाहिए। याद रखेंगे राखीगढ़ी। और सबसे छोटा स्थल आपको बताए अल्लाह दीनो। याद रखेंगे अल्लाह दीनो। इसके बाद सर्वाधिक स्थल आपको कहाँ मिले हैं? सर्वाधिक स्थल जो आपको गुजरात में मिले हैं। याद रखेंगे गुजरात में। इसमें जो कुल स्थल है आपका 1400, इसमें अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं, याद रखना है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में 475 स्थल मिले हैं लगभग, और उसके बाद आपको भारत में 925 स्थल मिले हैं। लेकिन हमें तो 1400 जानना नहीं है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बातों को आप अच्छी तरह से याद रख लें, एक एक पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा का चैप्टर काफी बड़ा है, इसके लिए आपको 4-5 लेक्चर भी कम पड़ते हैं, लेकिन हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें वो जानना है जो आपके एग्जाम में पूछे और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हमसे बन जाए। अब बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ मिले हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर में कौन स्थल मिला है? वो आपको मांडा मिला है। आपको बताया कश्मीर में आपको मांडा मिला है, जो मांडा आपको सबसे उत्तर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद होते चले। पंजाब में आपको मिला है रोपड़ दधेड़ी। ये आपको कहाँ मिला है? ये आपको पंजाब में मिला है। पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है वहां आपको सबसे पहला जो है आपको हड़प्पा मिला है। हरियाणा में आपको राखीगढ़ी मिला है, बनवाली मिला है, भीड़डाना मिला है और मीताथल मिला है। याद रखेंगे हरियाणा राखीगढ़ी बनवाली भीड़डाना मीताथल, राखीगढ़ी बनवाली भीड़डाना मीताथल कहाँ मिला है? आपको हरियाणा में मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कालीबंगा। याद रखेंगे कालीबंगा। महाराष्ट्र में याद रखेंगे दैमाबाद। गुजरात में जो सर्वाधिक स्थल है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, देशपुर। याद रखेंगे लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, देशपुर। रोजदी, धोलावीरा, भगतराव। याद रखेंगे रोजदी, धोलावीरा और भगतराव। सिंध प्रांत में जो आपका क्षेत्र है वो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चाहुद्रो। इसे आपको मैप पे भी बताएंगे ताकि समझने में आसानी हो। बलूचिस्तान में जो आपका क्षेत्र है जो पाकिस्तान में ही आता है आपको पता है, सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट और थार्रो, ये जो आपको बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। तो आपको सबसे पहले आपको मैप ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे है मैप, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है साथियों, तो उसे इग्नोर करेंगे आप, लेकिन समझ जाएंगे कि कहाँ क्या स्थित है। देखिए ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी है ये। सिंधु नदी के आसपास आपको बताए आमड़ी, मोहनजोदड़ो, चाहुद्रो, कोटदीजी। याद रखेंगे 4 क्षेत्र, आमड़ी, मोहनजोदड़ो, चाहुद्रो और कोटदीजी कहाँ है? ये सिंधु के क्षेत्र में है। सिंधु यानी सिंध के क्षेत्र में है। और आपको बलूचिस्तान के क्षेत्र में देखिए यहाँ सुतका गेंडोर सबसे आपको बताए थे पश्चिम में स्थित है, बालाकोट, सुतका को और थारो ये आपको कहाँ है? ये आपको बलूचिस्तान में है। गुजरात में आपको बताया क्या क्या है, देखिए यहाँ धौलावीरा है, देशपुर है, सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर है और रोजदी है। और आपको मुंबई के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको पता है क्या है? दैमाबाद है, दैमाबाद। देखिए यहाँ हरियाणा में क्या स्थित है आपको पता है? हरियाणा में राखीगढ़ी है, बनवाली है और उसके बाद भीड़डाना है और मिठाथल। ये क्षेत्र जो है आपका ये हरियाणा का क्षेत्र है। राजस्थान में आपको कालीबंगा है, याद रखेंगे कालीबंगा। पंजाब में आपका रोपड़ है, यहाँ देख रहे होंगे आपको रोपड़। और उसके बाद आपको मांडा कहाँ पे स्थित है? ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इधर सबसे पूर्वी आपको आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको तमाम स्थल है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थल से भी संबंधित हमने सभी बातों को देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे कि प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे कौन कौन सा स्थल है। सबसे पहला जो आता है आपको वो आता है आपको हड़प्पा। हड़प्पा का जो उत्खनन है वो किसने किया? वो आपको दयाराम सैनी के नेतृत्व में किया गया। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, याद रखना है। अगला है चाहुद्रो। चाहुद्रो का जो उत्खनन करता है वो 2 व्यक्ति हैं, मेके और एनजी मजमूदार। मेके ने 1925 में किया, एनजी मजमूदार ने 1931 में किया। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। आपको बताए सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल हैं, याद रखना है। मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चाहुद्रो, ये आपको सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा के भी उत्खननकर्ता में 3 लोगों का नाम है, आपको याद रखना है। अमलानंद घोष है और आपको बीबी लाल एवं बीके थापर है। ये आपको अमलानंद घोष 1951 में इसका उत्खनन किए थे और बीपी लाल एवं बीके थापर जो है 1961 में
इसका उत्खनन किए थे। और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे, याद रखना है, कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं, कोट दीजी। कोट दीजी के बारे में बता दें, इसका उत्खनन करता कौन है? फजल अहमद। कब किया गया? 1953 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद आपका आता है रंगपुर। रंगपुर जो है आपको, इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता आपको रंगनाथ राव। कब किया गया था? 1953 से लेकर 54 में। और किस नदी के किनारे है आपको? रंगपुर मादर नदी के किनारे है, याद रखना है, मादर। इसके बाद आता है आपका रोपर। रोपर किस नदी के किनारे है? ये आपको सतलज नदी के किनारे है। और इसके जो उत्खनन करता है वो है यगदत्त शर्मा। कब किया गया था? 1953 से 56 के बीच। इसके बाद आता है आपको लोथल। लोथल का रंगनाथ राव, 1954 में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर, यगदत्त शर्मा। कब किया गया था? 1958। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। धौलावीरा का उत्खनन करता कौन है? जेपी जोशी। कब किया गया था? 1967 से 68 के बीच। और किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। इसके बाद आता है आपका बनवाली। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1974 में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। इसके बाद सुतका खो। इसका जो उत्खनन करता है वो है आपको जॉर्ज डेलस। कब किया गया? 1962 में। और किस नदी के किनारे है? सादीकोट नदी के किनारे। इसके बाद आता है सुतका केंडोर। ये इसका जो उत्खनन करता है ये किसके द्वारा है? ऑरेल स्टाइन के द्वारा। कब किया गया? 1927 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। इसके बाद है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के जो उत्खनन करता है वो है आपके सूरजभान। 1963 में जो है आपको इसका उत्खनन किया गया, आपको बताया है। और उसके बाद जो है किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अब जो मोस्ट जो 3-4 स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको किसी किताब में कम देखने को मिलेंगे, वो आपको बताते हैं। सबसे पहला है आपका हस्तिनापुर। इसका जो उत्खनन है वो आपको 1950 से 52 के बीच में किया गया था। और इसके उत्खनन करता थे आपको बीवी लाल, याद रखना है, बीवी लाल। साथियों थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करें। नेक्स्ट जो है आपका तक्षशिला। तक्षशिला का जो उत्खनन है वो आपको जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था 1913 और 14 ईस्वी में। इसके बाद आता है कौशाम्बी। उसका जो उत्खनन है आपको एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था 1936 से 37 के बीच। ये 3 स्थल आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में आपने देखा, आपको बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, बेहतर तरीका से पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दे, आपको जो अभी वैकेंसी निकला हुआ है 3rd बिहार एसएससी सीजीएल, उसके बाद आपका आने वाला है बिहार दरोगा का वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। जिन भी कैंडिडेट का कुछ नंबर के लिए रह गया था, उन्होंने पढ़ लिया है, सभी सिलेबस उनका कंप्लीट है, वो टेस्ट देना चाह रहे हैं, या जो भी कहीं पढ़ रहे हैं और वो टेस्ट देना चाह रहे हैं ताकि रिवीजन अच्छा हो, तो आपको बता दें टेलीग्राम पे हमारा जो है पेड ग्रुप चलता है मात्र 51 रुपये के प्रति माह में, जिसमें आपको 3 से 4 बुक कवर कराए जाएंगे। जिसमें आपको ल्यूसेंट के बुक हुए, आपको घटना चक्र के बुक हुए, और उसके बाद क्राउन के बुक हुए, साथ साथ आपको स्पीडी के बुक हुए। तो इन चारों बुक को आपको कवर कराया जाता है पेज बाय पेज। 2 से 3 चैप्टर ही उसमें अभी निकला हुआ है। और हड़प्पा, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसका शाम में उसमें टेस्ट भी लिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो अभी भेजा जाएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, और वो अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे और शाम में जो है 60 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। काफी शानदार टेस्ट होता है। आपने अगर नहीं देखा है कि टेस्ट कैसा होता है, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब में, उसमें हमने टेस्ट का पीडीएफ भी भेजा है। आप जाकर आप उसे देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी शामिल रहता है। 3 महीने में आपके सभी बुक को कंप्लीट किया जाएगा और बेहतर से बेहतर रिवीजन करा जाएगा। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें ताकि आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर पाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो है अब जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो है कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपको हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आपको बता दें कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और कभी कभी आपको पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है मोंटगोमेरी में स्थित है, याद रखना है मोंटगोमेरी। और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसमें आपको मिले हैं 6 अन्नागार की 2 कतारें मिली हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली पर गेहूं और जौ मिले हैं, पाशा मिले हैं, ताम्रतुला मिले हैं, कांसे का इक्का मिला है, तांबे का स्केल मिला है, पकी हुई मिट्टी मिली है, और आरएच कब्रिस्तान मिले हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में। अगला जो है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन से जिला में स्थित है? आपको ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसमें आपको वृहद स्नानागार मिले हैं, वृहद अन्नागार मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी मिले हैं। इसके बाद आपको पशुपति शिव मिले हैं, 26 नर कंकाल मिले हैं, सूती एवं ऊनी वस्त्र मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर जो है आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। याद रखना है मोहनजोदड़ो। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। एक एक बातों को प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को शामिल किया गया है। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत और एफर्ट लगता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसमें साथियों कोई खर्चा देना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी। यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? ये आपको हरियाणा में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद रखना, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, और इसे जो है सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राखीगढ़ी को क्या कहा जाता है। इसे जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें आपको नालियां एवं टेराकोटा की ईंटें प्राप्त हुई है, याद रखना है। इसके बाद है लोथल। ये आपको वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है आपको याद रखना है, उसमें बंदरगाह, युगल सवाधा, घोड़े और जहाज की टेराकोटा की आकृति और 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण बनाने के उपकरण यहाँ से मिले हैं। हाथी दांत के स्केल मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। याद रखना है स्वास्तिक चिन्ह, एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना है लोथल से। आगे बढ़ते हैं। इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बंदरगाह की जगह कभी कभी आपको लिखा रहता है डाकयार्ड। डाकयार्ड कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो भी आपको लोथल को कहा जाता है। इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद है रोपड़। रोपड़ यह आपको वर्तमान पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसमें आपको अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है रोपड़ से। और स्वतंत्रता के बाद खोजी गई यह पहली साइट है। एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, बहुत सारे लेक्चर भी आपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पढ़े होंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको बता रहे हैं कि आप जाके कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में याद रखना है यह वर्तमान में राजस्थान का स्थल है और यहाँ पे जो प्राप्त सामग्री है उसमें आपको चूड़ी का कारखाना, अग्निकुंड, जुते हुए खेत, पक्की मिट्टी के स्केल और कपड़े से लिपटा उस्तरा मिला है, याद रखना है। इसके बाद है बनवाली। यह वर्तमान में हरियाणा में स्थित है और यहाँ पे जो प्राप्त सामग्री है उसमें आपको हल के आकार का खिलौना मिला है, जौ मिला है, लाजवर्द मिला है, अग्नि वेदियां मिली है, तांबा का वनाग्र मिला है, सरसों का ढेर मिला है। कहाँ पे? बनवाली में। अगला जो है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा में याद रखना है यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यहाँ पे जो आपको घोड़े की हड्डियां के प्रथम वास्तविक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सुरकोटदा में। इसके बाद है आपका आलमगीरपुर। यह यमुना नदी के तट पर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जैसा कि आपको पहले बताया। और यहाँ पे जो सामान मिले हैं उसमें आपको तांबे के टूटे हुए फलक मिले हैं, मिट्टी की बनी वस्तुएं एवं नाद पर कपड़े की छाप प्राप्त हुई है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अगला है आपको चाहुंदड़ो। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और चाहुंदड़ो जो है आपको याद रखना है बिना दुर्ग वाला अकेला सिंधु नगर है, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल जो है बिना दुर्ग वाला है, तो याद रखना है चाहुंदड़ो। इसे जो है भारत का लंकाशायर भी कहा जाता है अभी, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है चाहुंदड़ो, याद रखेंगे। सामग्री की बात करें तो मनके का कारखाना, सौंदर्य की वस्तुएं यहाँ से मिली है, गुड़िया बनाने की फैक्ट्री मिली है, बिल्ली एवं कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वक्राकार ईंटें मिली है, लिपस्टिक के आपको उपयोग के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? आपको चाहुंदड़ो में। आगे बढ़े। अगला जो आपका नेक्स्ट है मेहरगढ़। यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का इसे अग्रदूत माना जाता है इस जगह को, और यहाँ से आपको मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं और ये पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित। कौन? आपका मेहरगढ़। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नगर कैसा था और इसका जो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या क्या था, वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो इसका जो नगर था ये आपको नियोजित नगर था, चेस बोर्ड के आकार का जो है इसका नगर का प्रणाली था और ग्रिड प्रणाली पर ये विकसित था। याद रखना है ग्रिड प्रणाली। इसके नगर किस जो है प्रणाली पे विकसित थे? ग्रिड प्रणाली। और दो भाग में विभाजित थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो है ये इसका आवासीय क्षेत्र होता था जहाँ पे वे निवास करते थे, और पश्चिमी जिला जो होता था वो आपको दुर्ग या गढ़ी होता था। इसके बाद आपको आते हैं लोथल में एकल विभाजन था, कालीबंगा में आपको दोनों भाग दुर्गीकृत थे और धोलावीरा में आपको त्रिस्तरीय विभाजन था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। इसके बाद आमड़ी, कोटदीजी, चाहुंदरो दुर्गीकृत नहीं थे। चाहुंदरो में आपको बताया कोई भी दुर्ग नहीं था, याद रखना है आपको। और लोथल में आपको एकल विभाजन, कालीबंगा में आपको दुर्गीकृत दुर्ग और धोलावीरा में आपको त्रिस्तरीय विभाजन। और चेस बोर्ड के आकार का आपको यहाँ पे जो है इसका नगर था और ग्रिड प्रणाली थी। और सड़क की बात करें तो सड़क कच्ची थी और सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, सड़क जो है एक दूसरे को किस पे काटते थे? समकोण पे काटते थे। आगे इसके भवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पक्की ईंट के प्रयोग होते थे इसके भवन में, कालीबंगा में लेकिन कच्चे ईंट के प्रयोग हुए।
भवन प्रायः 2 मंजिलों के बनाए जाते थे। स्तंभ का जो है कम प्रयोग होता था, गोल स्तंभ का प्रयोग नहीं होता था। घर का जो प्रवेश द्वार होता था वो सड़क की ओर नहीं होते थे, देखिए सड़क की ओर नहीं होते थे, और उसका जो प्रवेश द्वार होता था वो आपको पीछे होते थे। जैसे आपको ये सड़क है, ये आपका घर है, तो इसका जो प्रवेश द्वार है ये आपको इस साइड से होता था। अमूमन जो आजकल जो घर हैं उसके इस साइड में होते थे, लेकिन तभी के लोग कुछ ज़्यादा विकसित थे। क्यों होते थे? जैसे देखिए यहाँ पे है सड़क, यहाँ से बहुत यातायात जाती है, जैसे हैं गंदे धूलकण ये सब जो है उड़ के सीधे आपके घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन तभी के जो लोग थे वो आज से ज़्यादा समझदार थे, वो पीछे की ओर करते थे ताकि कोई भी धूलकण उड़ के जो है घर में ना घुसे, इसीलिए पीछे से उसका प्रवेश द्वार होता था। तो सोचिए कितनी उच्च किस्म की उसकी सोच थी। लोथल में जो है मुख्य द्वार वो सड़क की ओर ही होता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज आपको एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको याद रखना है। धोलावीरा और सुरकुर्दा में भवन निर्माण में किसका प्रयोग हुआ था? पत्थर का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ईंटें। ईंटें के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहुंद्रो से वर्गाकार ईंटें मिली है। कालीबंगा में आपको अलंकृत ईंट जो है फर्श पे बिछे हुए मिले हैं। ईंट का जो आकार था वो आपको 4:2:1 में मिला है। नाली की बात करें तो समकालीन सभ्यता में हड़प्पा के जल निकासी प्रबंध जैसा प्रबंध कहीं नहीं था, आपको पता है। काफी उन्नत किस्म की जल निकासन प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और बनवाली में जल निकासी का जो है आपको अभाव मिला है। कालीबंगा और बनवाली में जो है जल निकासी का अभाव मिला है, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिपि। लिपि जो है यहाँ की लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसे आपको बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है। याद रखना है आपको, पहले जो है आपको बाएं से दाएं फिर आपको दाएं से बाएं लिखा जाता था, ये इसकी लिपि थी। और इस लिपि को आपको गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है और पृष्ठोफेदन लिपि भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला जो है आपको, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, इसी कारण जो है इसे किस काल में रखा गया, आपको पहले ही बताया, आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला जो है आपको मोहर। मोहर के बारे में आपको बता दे, हड़प्पा सभ्यता के मोहर जो है आपको सेलखड़ी से बने होते थे। वर्गाकार मोहर में केवल लिपि तथा आयताकार मोहर में लिपि के साथ साथ पशु के भी चित्र थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में जो सर्वाधिक चित्र हैं आपको एक सिंग वाले गेंडा जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है उसके थे, और दूसरे स्थान पे जो थे वो कुंवर वाले सांड के चित्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के मोहर पे। हड़प्पा कालीन मोहर जो है आपको वो कहाँ से मिला है, वो आपको मेसोपोटामिया के सूसा और उर में मिला है। लोथल से मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए हैं। नाव की आकृति वाले मोहर जो है आपको मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा मोहर जो है मोहनजोदड़ो तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहर से संबंधित बात आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आप याद करते हुए चले जाएं। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लें। इसके बाद मृदभांड की चर्चा करें तो लाल एवं काले मृदभांड का प्रचलन था, और लोथल से प्राप्त मृदभांड में आपको पेड़ के नीचे लोमड़ी तथा ऊपर पक्षी के चोंच में मछली का चित्रकारी है, जो आपको पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी के कहानी की याद दिलाती है। लोथल से प्राप्त मृदभांड पर किसके चित्र मिले हैं, सांप के चित्र मिले हैं, याद रखना है। सामाजिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, आपको बताई है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मनोरंजन के साधन के रूप में मछली पकड़ना, पाशा खेलना, शिकार खेलना, नृत्य, संगीत, ये सब आपको प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता का अब आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में प्रारंभ हुई। पशुपालन में आपको गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली पालतू पशु थे। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा, हाथी पालतू पशु नहीं थे, याद रखना है। मापतौल की बात करें तो लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं, आपको बताया। विभिन्न प्रकार के वाट मिले हैं। मापतौल की इकाई कितनी थी, 16 थी। मेसोपोटामिया स्थित अक्कड़ के शासक जो थे सरगुन, उसने दावा किया है कि यहाँ पे जो है बहरीन के शासक, माकन मकरान के शासक और मेहुला हड़प्पा सभ्यता के शासक जो थे यहाँ पे जहाज का लंगर डालते थे। लोथल जो था वो आपको बंदरगाह था हड़प्पा कालीन सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता से कपास, अनाज, हाथी दांत की वस्तु, शीप की वस्तु निर्यात होते थे। अब हम लोग जानते हैं कि धार्मिक जीवन क्या था। मंदिर के आपको साक्ष्य वहां पे नहीं प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, स्वास्तिक पूजा, पशु पूजा, लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा होते थे। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे का चित्र मिलता है और कहा जाता है कि मातृ देवी की मूर्ति है, और इसी से जो है आपको सृष्टि का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से आपको पशुपति शिव के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जिनके बाई ओर जो है, याद रखना है, बाघ और हाथी, और दाई ओर आपको भैंस और गेंडा, और आसन के नीचे जो है 2 हिरण बैठे हुए हैं। कुंवर वाले सांड पूजनीय पशु थे। हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं जो तंत्र मंत्र और जादू टोना में आस्था को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंत्योष्टि के प्रकार, पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार था। सबसे अधिक जो है पूर्ण समाधिकरण वहां पे प्रचलित था। कालीबंगा में गोलाकार कब्र मिले हैं और लोथल में युगल समाधान मिले हैं, याद रखना है, युगल समाधान। हड़प्पा
अब जो आपका नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से आयात होने वाले वस्तुओं। सोना कहाँ से आयात होता था वो आपको याद रखना है। सोना जो आयात होता था वो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से होता था। चांदी का जो आयात होता था वो आपको अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से होता था, याद रखना है। तांबा का जो आपको आयात होता था वो कहाँ से होता था, वो आपको राजस्थान के खेदड़ी से होता था। इसके बाद आपको याद रखना है बलूचिस्तान से होता था, बलूचिस्तान से होता था, बलूचिस्तान। उसके बाद आपको ओमान से होता था, याद रखेंगे ओमान से होता था। टीन का जो है आपको आयात कहाँ से होता था, ये आपको अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सीसा का दक्षिण भारत और ईरान से होता था। सेलखड़ी का जो आयात है वो आपको कहाँ से होता था, वो आपको याद रखना है बलूचिस्तान से होता था। लाजवर्त नीलम का जो आपको आयात होता था वो आपको कहाँ से होता था, अफगानिस्तान से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। इन तमाम बातें को आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता से आयात होने वाली वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, इतनी अच्छी खासी सभ्यता, इतनी नगरीय सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग तर्क है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। इसमें जो आपको मार्टिन व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड इसने कहा है कि किसी के द्वारा आक्रमण किया गया था तब ये सभ्यता का पतन हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस जो है सभ्यता का पतन हुआ था, किसने कहा था, ये आपको ऑरेल स्टाइन के द्वारा कहा गया था, याद रखना है। इसके बाद बाढ़ के द्वारा जो है इस सभ्यता का पतन हुआ था, ये मार्शल और मैके के द्वारा कहा गया है। इसके बाद आपको प्रशासनिक स्थिरता के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हुआ था, ये आपको जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है। भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ, ये किसके द्वारा कहा गया, ये डेल्स के द्वारा कहा गया था। प्राकृतिक आपदा के कारण इसका जो है अंत हुआ था, ये आपको कैनेडी के द्वारा कहा गया था। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन के बारे में। तो आशा करते हैं हड़प्पा से संबंधित आपको तमाम बातें और तमाम जानकारी आपको दे दिए होंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा और अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप एग्जाम देकर आइए या सेट प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और बेहतर से बेहतर रिवीजन करें। आपके डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा कैसे जुड़ना है, तो आप जल्द से जल्द उसमें जुड़ जाएं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।